हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीमत क्लासेस। तो दोस्तों, दिस इज माय थर्ड लेक्चर ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर है और डे 3। हमारा टारगेट है 3 मंथ्स का कि हमें 3 मंथ्स में अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। जो भी इंटरव्यू के लिए टिप्स है, जो भी हमारे से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होंगे, उन पर हमें काम करना है। कैसे हम एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ से लेकर गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक हम उसको कवर करेंगे कि किसी भी आप इंटरव्यू में कैसे कौन कौन से आप कॉमन मिस्टेक्स करते हो उनके बारे में पता लगाएंगे और कैसे अपनी कम्युनिकेशन जर्नी या स्पीकिंग जर्नी को इम्प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले स्लाइड्स दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो ये है हमारी स्लाइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज नॉट लैंग्वेज, दिस इज अ स्किल्स। और स्किल्स पर आपको डेली काम करना पड़ेगा। आज का हमारा डे 3 है। स्पीक विद कॉन्फिडेंस, ये है हमारा आज का लाइन है। आज की ये हमारी मेन लाइन है। हमें कॉन्फिडेंस पर काम करना है, कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। द सिंपल ग्रामर गाइड फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू, फ्रॉम ग्रामर फियर टू इंटरव्यू फ्लुएंसी। जो भी आपका ग्रामर का डर है उसको हम कैसे दूर करेंगे और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं, आज के इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूं आपको। जो भी आप कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इंटरव्यू में, हम उनको भी देखेंगे और इंटरव्यू में अपनी फ्लुएंसी को कैसे इंप्रूव करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए यहां से स्टार्ट करें। डज इंग्लिश ग्रामर फील कॉम्प्लिकेटेड एंड स्ट्रेसफुल, क्या आपको भी इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्लिकेटेड लगती है और स्ट्रेसफुल करती है। फियर ऑफ मेकिंग कॉमन मिस्टेक्स, तो हम ये 3 हमारी जो भी मिस्टेक्स हैं या हमें जो भी हमारे मन में डर है कॉमन मिस्टेक्स का, कंफ्यूजन का या सेंटेंस फॉर्मेशन का, तो उस पर हम चर्चा करें। फियर ऑफ मेकिंग कॉमन मिस्टेक्स, आपको भी डर लगता होगा कि मेरे से ये मिस्टेक हो रही है। आपको डर लगता होगा फिर मैं या बोलूं या ना बोलूं। कंफ्यूजन ओवर विच टेंस रूल्स टू यूज, आपको भी कंफ्यूजन रहती है कि हमारे पास जो भी टोटल 12 टेंसेज है, 4 प्रेजेंट के लिए, 4 पास्ट के लिए और 4 फ्यूचर के लिए। उन 12 सेंटेंसेस में से मुझे किन टेंस पर ध्यान देना है जिससे कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकूं। टोटल हमारे 12 टेंस है, उनमें से मैं आपको सिर्फ 3 टेंसेस पर जोर देने को बोलूंगा। आपको सिर्फ उन्हीं टेंसेस पर फोकस करना है। डिफिकल्टी फॉर्मिंग क्लियर सेंटेंसेस अंडर प्रेशर, जैसे आप अंडर प्रेशर में हो, आप सेंटेंस फॉर्मेशन में आप गलती करोगे, आप अच्छे से बोल नहीं पाओगे, आपकी फ्लुएंसी टूटेगी। यू आर नॉट अलोन, सिर्फ भाई आप अकेले नहीं हो। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। आपके दोस्त हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। जो भी आपने इन्फ्लुएंसर देखे होंगे जो अच्छे से बोल पाते हैं, भाई स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन आप जैसे जैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते जाओगे, डेली अपनी प्रैक्टिस करोगे, अपनी स्किल्स पर वर्क करोगे, भाई एक दिन, मतलब मैं, जैसे आप 21 डेज का टारगेट कर लो, मेरे को 21 दिन कंसिस्टेंसी रखनी है। उसी चीज पर आप काम करते रहो भाई। 21वें दिन देखना आपकी पहले दिन की और 21वें दिन की, भाई दिन रात का चेंज आएगा। यू आर नॉट अलोन, लेट्स मेक इट सिंपल, भाई इसको सिंपल करते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या हम मिस्टेक्स करते हैं या हमें किन चीज पर फोकस करना चाहिए। भाई मैं आज के लेक्चर में ये नहीं कि जैसे मैंने यूट्यूब पे बहुत ज्यादा देखिए, जो भी टीचर करवाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवाते हैं, भाई वो डे 1 से टेंसेस पढ़ाने लग जाते हैं। भाई आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर वो पास्ट पे जाएंगे, फिर वो फ्यूचर पे, ऐसे ऐसे करते भाई वो 1 महीना लगा देते हैं टेंसेस पे ही। फिर बच्चे का भाई मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं रहता। उसको लगता है भाई मैं तो ग्रामर ही पढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ स्पीकिंग कर रहा हूँ। अगर आपको स्पीकिंग सीखनी है भाई, ग्रामर का बिल्कुल 20% रोल होता है स्पीकिंग में। और तो बाकी आपकी सेंटेंस से आपको याद रखने होते हैं। जैसे आप डेली यूजेस में डेली बात करोगे, डेली आप 5 या 10 मिनट लगाओगे तो आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी। आपको अपने आप सेंटेंसेस फॉर्मेशन याद भी हो जाएगी और अपने आप से आप बनाने लग जाओगे। द गोल, आज हमारा गोल क्या है आज के इस लेक्चर का? स्पीक करेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली, ये हमारा गोल है। हमें करेक्टली बोलना और कॉन्फिडेंटली। फोकस ऑन द इसेंशियल्स, जो भी हमारे इसेंशियल्स उस पर हमें फोकस रखना है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ उस पर फोकस रखना है। क्योंकि अगर आपको कम्युनिकेशन के लिए आप 10 बुक लेके आते हो,
और एक ऐसी बुक है या एक ऐसा कंटेंट है जो 10 बुकों को पढ़कर और आपके सामने रख रहा सिर्फ एक बुक। क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं है कि हम 10-10 बुक पढ़े और फिर उनमें से देखें कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। आप पहले एक ऐसी बुक को चूज़ करो जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ऐसा कंटेंट को फॉलो करो जिसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो करवा रहा है और लिमिटेड टाइम में, बिल्कुल कम टाइम में। ये आधे घंटे की वीडियो होती है डेली। आप 3 महीने में भाई बिल्कुल फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। वी विल कवर द 20% ऑफ ग्रामर दैट डिलीवर्स 80% ऑफ द रिजल्ट इन एन इंटरव्यू। आपको सिर्फ ग्रामर का 20% ही सही कवर करना है, वो आपको रिजल्ट में 80% देगा। आपको ऐसा कंटेंट फॉलो करना है और जो मैं लेके आता हूँ डेली। लर्न थ्रू सेंटेंसेस नोट रूल्स। भाई आपको सिर्फ सेंटेंसेस लर्न करने हैं, ना कि रूल्स। मेरे को जैसे मैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, फिर पास्ट टेंस आप पढ़ते हो, फिर आप उनके रूल पढ़ते हो, फिर कंजक्शन पढ़ते हो, एडवर्ब पढ़ते हो। आप भाई बहुत ज्यादा पढ़ते हो इंग्लिश। आपको सिर्फ मतलब टोटल आपको ग्रामर नहीं पढ़नी, आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टेंस है, सिर्फ आपको वो पढ़ने हैं। तो आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे कि कौन से वो 12 टेंस हैं जिनमें से हम सिर्फ 3 या 4 टेंसेस पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन 80% कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। द फाउंडेशन फॉर एवरी क्लियर सेंटेंस, द गोल्डन रूल। हमने गोल्डन रूल कल के लेक्चर में ही पढ़ा था और आज मैं उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये है हमारा गोल्डन रूल। इंग्लिश का एक सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एक रूल होता है, या आप रूल बोल दो या कॉन्सेप्ट बोल दो। स्टार्टिंग में आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगी वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। आई स्पीक इंग्लिश, ये क्या है? करेक्ट स्ट्रक्चर है, करेक्ट फॉर्मेशन है सेंटेंस की। आपको डू में होता है, आपको ये करना है। ऐसा करेक्ट स्ट्रक्चर आपको लर्न भी करना है और आपको बनाना भी आना चाहिए। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। शी वॉन्ट्स अ जॉब, शी वॉन्ट्स अ जॉब, वह एक जॉब चाहती है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है। आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ये है इनकरेक्ट, आपको ये नहीं करना। आई इंग्लिश स्पीक, भाई ये आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर रहे, आप ग्रामेटिकल ब्लंडर कर रहे हो। आपने तो बिल्कुल ग्रामर की धजिया उड़ा दी। आपने मिस्टेक नहीं की, आपने तो बिल्कुल ही ग्रामर को सिर पैर मतलब सिर नीचे कर दिया, पैर ऊपर कर दिए। ये क्या? जो भी नॉर्मल रूल्स है या जो भी फाउंडेशन है ग्रामर की, आपको वो तो याद करनी ही पड़ेगी, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये है सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बोलोगे आई इंग्लिश स्पीक, आई मार्केट गोन, भाई ऐसा नहीं है। आप अपने तरफ से इंग्लिश बना रहे हो, उसी को बोल रहे हो, नहीं। जो भी फॉर्मेशन है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आई इंग्लिश स्पीक, दिस सिंपल स्ट्रक्चर इज योर की टू स्पीकिंग क्लियरली। ऑलवेज स्टार्ट हियर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हमेशा ही आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए कि क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है। और यहाँ से हम स्टार्ट करते 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 देखो हम कहाँ तक जाएंगे। डेली का आपका मैं टास्क दे रहा हूँ, आपको वो टास्क जरूर करने हैं। ये आपको स्ट्रक्चर जरूर याद करना है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। मास्टर यूर टाइमलाइन विद जस्ट 3 टेंसेस। जो भी टाइमलाइन है, टाइमलाइन को हम टेंस से रिलेट करते हैं, उसी को बोलते हैं हम टाइमलाइन। आपको बस इन 3 टेंस में मास्टरी करनी है तो कंप्लीट इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होगी। आपको वो सारे टेंसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही वो ग्रामर के रूल रटने की जरूरत है। आपको सिर्फ इन टेंस पर फोकस करना स्पीकिंग के लिए। ये सिर्फ स्पीकिंग प्रोस्पेक्टिव के लिए, ना कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए नहीं, सिर्फ स्पीकिंग के लिए। प्रेजेंट सिंपल, जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका हम यूज करेंगे। जो भी उसका फॉर्मेट है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर डेली रूटीन्स, सिंपल प्रेजेंट का यूज हम किसके लिए करते हैं? डेली रूटीन्स के लिए यूज करते हैं। जैसे हमें कोई भी फैक्ट बताना हो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे आई स्मेल्स एट व्हेन वी हीट, आई स्मेल्ट, जब भी हम हीट करेंगे तो आई स्मेल्ट होगी। जैसे सूर्य, जो भी सन राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन, जो सन है वो हमेशा ही ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है, तो ये तो फैक्ट है। तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। उसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब कौन सी यूज करनी है? जिसके साथ एस या ई एस लगा हुआ, जिसको हम बोलते हैं कौन, जिसको हम बोलते हैं भाई सिंगुलर फॉर्म। अगर वर्ब के पीछे एस या एस लग जाता है तो वो सिंगुलर फॉर्म बन जाती है, सिंगुलर वर्ब। आई वॉन्ट,
टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। आई क्या, जैसे कोई भी आई और प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे विदाउट एस। अगर जैसे कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम वर्ब की एस या ई एस का यूज करेंगे। जैसे आई क्या प्लूरल में कंसिडर करते हैं, ये स्पेशल केसेस आते हैं आई का, तो इसको हम प्लूरल में कंसिडर करते हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्किल, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू डू माई वर्क। ये शी वॉन्ट्स टू डू दैट वर्क, शी वॉन्ट्स टू डू दिस, वह इसको करना चाहती है, वह मेरी हेल्प करना चाहती है। इसको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। शी वॉन्ट्स टू हेल्प मी, शी वॉन्ट्स टू हेल्प मी। तो सी क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ मैंने कौन सी वर्ब का यूज किया, वॉन्ट्स, ना कि वॉन्ट। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ, फॉर एक्शंस और हैपनिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या यूज है, जो भी अपने डेली यूसेज में जो भी एक्शन अभी हो रहे हैं उनके बारे में हम बताते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये स्ट्रक्चर है। भाई स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। आई एम लर्निंग न्यू स्किल्स, आई एम ट्राइंग टू स्पीक, आई एम ट्राइंग टू गेट समथिंग न्यू, ऐसे बोल सकते हो। बस मैं आपको सेंटेंसेस भी दूंगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए और पास्ट सिंपल के लिए, तीनों के लिए आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, आपको वो रीड करने हैं। उनका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको। आई एम लर्निंग न्यू स्किल्स, सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल, इसका क्या यूज है, इसको हम करते हैं जो भी हमारे कंप्लीटेड एक्शन होते हैं, जो भी एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं उनके लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो भी सेकंड फॉर्म है, जो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका यूज हम पास्ट इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं। जैसे आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई कंप्लीटेड माई वर्क, आप ऐसा ही बोल सकते हैं मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो। मैं क्या बताऊँ आपको, आई वॉन्टेड टू गेट समथिंग न्यू, मैं कुछ नया चाहता हूँ। ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सिंपल बनाता हूँ, कैसे बनाऊँ भाई। आई रोट ए लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूँ। ऐसे सिंपल सिंपल आप बना सकते हो आप। मैं आपको 10 सेंटेंसेस दूंगा, आपको वो रीड करने हैं। ये सेंटेंसेस हैं जो कि आपका माइंडसेट को और प्रोफेशनलिज्म को दिखाते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा है। योर कॉन्फिडेंस, योर कॉन्फिडेंस टूल किट, सेंटेंसेस फॉर माइंडसेट एंड प्रोफेशनलिज्म, उसको दिखाते हैं। जैसे आई बिलीव इन माई सेल्फ, ये आपका माइंडसेट दिखाता है कि आप अपने आप में बिलीव करते हो। आई एम ओपन टू फीडबैक, भाई आई एम ओपन टू, मैं ओपन हूँ अपने फीडबैक के लिए, चाहे वो बैड फीडबैक हो या गुड फीडबैक हो। आई एम ए क्विक लर्नर, आई रिस्पेक्ट टाइम एंड डिसिप्लिन, मैं टाइम और डिसिप्लिन की रिस्पेक्ट करता हूँ। आई एम रेडी टू लर्न, आई इंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स, मैं हमेशा इंजॉय करता हूँ नई चीजें सीखने। आई एम ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल, आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश एवरी डे, आई एम थैंकफुल दिस अपॉर्चुनिटी, आई फोकस ऑन सॉल्यूशंस, मैं फोकस। योर कॉन्फिडेंस टूल किट, सेंटेंसेस फॉर स्किल्स एंड एम्बिशंस। आई कैन हैंडल प्रेशर्स, भाई ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यार टूल किट जो भी ये सेंटेंसेस है दिखाते हैं आपकी स्किल्स के बारे में दिखाते हैं, या आप जो भी एम्बिशंस है उसको शो करते हैं। आई कैन हैंडल प्रेशर, ये आपकी एबिलिटी को दिखाते हो, आपकी स्किल्स को दिखाते हैं कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो। आई कैन काम अंडर प्रेशर, मैं अंडर प्रेशर में भी काम मतलब आई स्टे काम अंडर प्रेशर, मैं अंडर प्रेशर में भी शांत रह सकता हूँ। ये आपकी क्या स्किल्स है। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स। आई कैन अडोप्ट इजिली, मैं इजिली अडोप्ट कर सकता हूँ किसी भी नई चीज को या किसी भी चीज को। आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई करियर, मैं अपने करियर में ग्रो करना चाहता हूँ। आई कैन वर्क इन आ टीम, मैं टीम में वर्क कर सकता हूँ। आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क, मैं मेरे वर्क के लिए पैशनेट हूँ। आई एक्सेप्टेड चैलेंजेस, आई एम गोल ओरिएंटेड, आई विल गिव माई बेस्ट। ये सेंटेंसेस आपकी स्किल्स और आपकी एबिलिटी को शो करते हैं, जो कि आपकी इंट्रोडक्शन में आपको हेल्प करेंगे। आपके इंटरव्यू में जो भी आपको सेंटेंसेस यूज करने हैं, आप इनमें से कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन को भी बूस्ट कर रहा हूँ। इन्हीं स्लाइड्स में मैं दोनों चीजें लेके आता हूँ, क्योंकि भाई आपका मेन मोटिव पता है क्या है,
मेरे को अच्छी जॉब सिक्योर करनी है, आप या प्राइवेट सेक्टर में बात कर लो या गवर्नमेंट सेक्टर में, हर जगह इंग्लिश का की डिमांड बढ़ती जा रही है। Answering the classics, why should we hire you? This is the most repeated question. Why should we hire you? I am a quick learner, hardworking and motivated. I am ready to learn and give my best to the company. ये है इसका दी बेस्ट आंसर। और इससे भी बेस्ट हो सकता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए, जैसे कोई भी बंदा है वो जो सिर्फ फ्रेशर्स है उनके लिए ये अच्छा आंसर है। अगर आप एक्सपीरियंस हो, कैंडिडेट हो, तो यू कैन ऐड योर एक्सपीरियंस इन दिस आंसर। डीकंस्ट्रक्शन बॉक्स, व्हाई दिस वर्क, यही आंसर क्यों काम करेगा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है मैंने, क्यों आपको ये आंसर देना है और ये कैसे काम करेगा। यूज सिंपल कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव, हमने इसमें क्या है सिंपल कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव का यूज किया, जैसे क्विक लर्नर हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ। फोकस ऑन पॉजिटिव एक्शन, हमने फोकस किया कहाँ पर, पॉजिटिव एक्शन पर। मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ, मैं किसी भी काम को ना नहीं करता, मैं रेडी टू लर्न हूँ, गिव माई बेस्ट, आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। ये दिखाता है कि आप कंपनी के लिए कितना पैशनेट है, इंथुजियाज्म है, आप कंपनी के लिए कितना उत्साहित है, आप कंपनी को क्या दे सकते हो। अगर आप कंपनी को फायदा दोगे तो तभी तो सामने वाला आपको हायर करेगा। आंसरिंग द क्लासिक्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है और वीकनेस, ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप अपनी वीकनेस पर क्या काम कर रहे हो एट प्रेजेंट। योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? माय स्ट्रेंथ्स आर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस, जैसे आप कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हो तो आपके इंट्रोडक्शन से पता लग जाता है कि सामने वाला में कितना कॉन्फिडेंस है और कितनी कॉन्फिडेंटली ये स्पीक कर रहा है। अडेप्टेबिलिटी, आप कैसे अडेप्ट कर सकते हो नई नई चीज़ों को, जैसे कोई भी नई चीज़ आए आप कैसे अडेप्ट करोगे उसको, कैसे उसको याद करोगे, कैसे उसको लर्न करोगे और कैसे कम्युनिकेट करोगे। क्योंकि आप जैसे कंपनी में एंटर करते हो, आपके नीचे भी तो बंदे काम करते हैं ना, उसको उनको कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे आप टीम मैनेजमेंट करोगे, टीम हैंडलिंग, आपकी लीडरशिप स्किल, ये आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। योर वीकनेसेस, आपकी व्हाट इज योर वीकनेसेस, आपको अपनी वीकनेसेस पर भी काम करना है। आई यूज टू फील नर्वस while speaking English, but now I am improving through daily practice. आपने इसमें अपनी वीकनेस को भी बता दिया और आप अपनी वीकनेस पर काम कर रहे हो, आपने ये भी बता दिया, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वाई दिस वर्क, ये क्यों काम करेगा भाई, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। इट शोज सेल्फ अवेयरनेस, यूजेस द पास्ट सिंपल टेंस, आई यूज टू फील, टू फ्रेम इट हैज ए पास्ट यूज, जो आई यूज टू, इसका यूज किया जाता है जो कि आपके पास की हैबिट है उनको शो करने के लिए। आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। पास्ट इशू एंड एंड विद ए पॉजिटिव, जो भी आपके पास्ट इशू थे, जो भी आपकी पास्ट की आदतें थी, आपने कैसे सुधारी है और कैसे आप एक पॉजिटिव तरीके से उसका एंडिंग करते हैं, जैसे ऑनगोइंग एक्शन, आई एम इम्प्रूविंग, ये एक पॉजिटिव एंडिंग है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि मैंने 2 या 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं तो वहाँ मेरे से भी पूछा गया था। आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग विद द कंपनी, इम्प्रूविंग माई स्किल्स एंड टॉकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई सी, ये है इसका दी बेस्ट आंसर, सिर्फ फ्रेशर्स के लिए, ना कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट अपना एक्सपीरियंस जरूर ऐड करेंगे। I see myself growing with the company, improving my skills and taking more responsibilities. Why this work? ये क्यों काम करेगा? इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी मैंने। Demonstrates loyalty, ये आपकी लॉयल्टी को दिखाता है। A long term vision को दिखाता है, ये कि आपके लॉन्ग टर्म विजन क्या है उनको दिखाता है। और highlights commitment to continuous improvement, improving my skills, shows ambition and readiness for एडवांसमेंट, टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दिखाता है कि आप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, आप अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हो, आप कंपनी के साथ ग्रो करना चाहते हो, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। योर एक्शन प्लान फॉर दी प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस को धीरे धीरे आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका डे 1 था, डे 2, आज डे 3 है। आपका ये टास्क है डेली मिरर प्रैक्टिस,
चूज 10 टूलकिट सेंटेंसेस एंड स्पीक देम अलाउड टू योरसेल्फ एवरी डे। आपकी मिरर प्रैक्टिसेस बिल्कुल भी बंद नहीं होनी चाहिए, डे 1 से लेकर, और जो भी हमारा 90 डे का टारगेट है या 3 मंथ्स का हमारा टारगेट है। सिंपल डेली राइटिंग, आपको सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं, जो भी आपके डेली यूजेस सेंटेंसेस है। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर रूटीन यूजिंग द प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल टेंसेस। मास्टर योर इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन में मास्टरी करनी है भाई। अगर जितना अच्छा आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, उतने ही ज्यादा चांस बन जाते हैं कि सामने वाला आपको हायर कर पाएगा। प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस एट अ 1 मिनट आंसर टू टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन की आपको गांठ बांध लेनी है। इस क्वेश्चन का आपके पास दी बेस्ट आंसर होना चाहिए, और इसी क्वेश्चन से सामने वाला आपको जज करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप कहीं भी जाते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यूर सिंपल पाथ टू कॉन्फिडेंट स्पीकिंग, ये है आपका सिंपल पाथ कि आप कैसे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करोगे अपनी स्पीकिंग में। द गोल्डन रूल, कल के लेक्चर में मैंने गोल्डन रूल को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज योर फाउंडेशन, ये आपकी फाउंडेशन होती है इंग्लिश सीखने की। फाउंडेशन मजबूत होगी तभी तो आप उसके ऊपर कुछ बना पाओगे, उसे इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। अगर आपकी फाउंडेशन ही बिल्कुल जीरो है तो आप कैसे सीख पाओगे। तो इस स्ट्रक्चर को आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। द 3 कोर टेंसेज यूज, ये हमारे कोर, ये 3 ही टेंसेज है, आपको इन्हीं पर फोकस करना। जो भी हमारा सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यही टेंस है जो कि आपकी 90% ऑफ योर कन्वर्सेशन, आपकी 90% कन्वर्सेशन को बिल्कुल आसान बना देंगे। द कॉन्फिडेंस, द कॉन्फिडेंस सेंटेंसेस यूज योर रेडी टू यूज फ्रेजेस। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो, अगर आप कहीं भी स्टक होते हो, मतलब कहीं भी जैसे आप सोचने लगे हो, आपके पास डेली रेडी टू यूज फ्रेजेस होने चाहिए जिसकी आप डायरेक्ट यूज कर पाओ वहां पर इंटरव्यू में। मैं वो फ्रेजेस भी आपको बताऊंगा, आपको वो रटनी है, मतलब रटनी है तो रटनी है, चाहे आपको 10 बार पढ़नी पड़े या 20 बार पढ़नी पड़े, वो फ्रेजेस आपको रटनी ही पड़ेगी अगर आपको स्पीकिंग में फ्लुएंसी चाहिए तो। द इंटरव्यू स्ट्रेटेजी टर्न योर वीकनेस इनटू ए स्टोरी ऑफ इम्प्रूवमेंट। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी स्ट्रेटेजी पता है क्या होनी चाहिए। जो भी आप सामने वाला आपसे वीकनेस पूछे, आपको अपनी वीकनेस बतानी है और अपनी वीकनेस को एक ऐसी स्टोरी में कन्वर्ट करना है जिससे कि सामने वाले को लगे ये अपनी वीकनेस पर काम कर रहा है या अपनी इंप्रूवमेंट कर रहा है वीकनेस पर। दिस इज लास्ट स्लाइड। डोंट वेट टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग। भाई इस इंतजार में मत बैठो कि भाई मैं परफेक्ट इंग्लिश सीख लूंगा फिर उसके बाद स्पीकिंग स्टार्ट करूंगा। भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, आप जिंदगी में कभी भी स्पीकिंग नहीं सीख पाओगे अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो। तो भाई मेरे को जब सारी मैं ग्रामेटिकल रूल याद कर लूंगा फिर मैं स्पीकिंग स्टार्ट करूंगा, ऐसे नहीं भाई। जब एक साल का या छोटा सा बच्चा स्टार्ट करता है ना बोलना, भाई वो कुछ भी ना तो वो ग्रामेटिकल रूल याद करता, वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है जो भी उसको सेंटेंसेस मिले। जैसे घर वालों ने उसको कुछ भी सिखाया, वो बार बार उसको रिपीट करा, घर वाले उसको पता है क्या बोलेंगे, बेटा ये बोलना, फिर वो रिपीट करेगा, उसकी हैबिट बनती जाती है, फिर वो धीरे धीरे अपनी जो भी मदर टंग है उसमें उसको सीख जाता है भाई। उसके लिए वो कोई भी ग्रामर, जैसे आप हो, आपने हिंदी सीखी, स्टार्टिंग में आपने हिंदी के लिए कोई भी व्याकरण नहीं पढ़ी होगी, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, आप धीरे धीरे सीख गए। ऐसे ही इंग्लिश है भाई, उसको आपको अडोप्ट करना पड़ेगा, आपको डेली यूज में लेके आनी पड़ेगी, चाहे आप अकेले बोलो उसको। मैं नहीं चाहता कि भाई आप कहीं भी जा रहे हो इंग्लिश में फेंकने लग जाओ, ये करने लग जाओ, नहीं। आप अकेले बैठो, छत पे बैठ जाओ या खेत में चले जाओ, वहां पे बोलो 5 मिनट 10 मिनट बस। धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी, आपकी फ्लुएंसी बनेगी, आप अच्छे से बोल पाओगे धीरे 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 धीरे। तो अभी मैं अपने कंप्लीट टॉपिक को रिवाइज कर देता हूँ। ये है हमारा बस एक शॉर्ट नोट्स, ये मैं अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम पेज पर और मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर, दोनों जगह मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। जैसे कभी भी आपको जैसे रिवाइज करना होगा, मतलब आपको कंप्लीट लेक्चर देखने की नीड नहीं पड़ेगी, आप बस सिर्फ इस स्लाइड से अपने कंप्लीट टॉपिक को रिवाइज कर पाओगे। फोकस ऑन जस्ट 3 टेंसेस, इस पर 3 टेंसेस पर हमने फोकस किया है। प्रेजेंट सिंपल पर, ये इसका स्ट्रक्चर है। आई वर्क वेल इन अ टीम,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पर और सिंपल पास्ट पर। ये हमारा द ग्रामर इसेंशियल्स, ये हमारा गोल्डन रूल है सेंटेंस फॉर्मेशन का। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ से द गोल्डन रूल ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यूज दिस सिंपल फॉर्मूला फॉर क्लियर एंड करेक्ट सेंटेंस एवरी टाइम, पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस। आपको ये प्रैक्टिस में लेके आना है, क्योंकि आप स्पीकिंग के साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना। हाउ टू आंसर, व्हाई शुड वी हायर यू, आई एम क्विक लर्नर, हार्ड वर्किंग एंड रेडी टू गिव माई बेस्ट टू द कंपनी। हाउ टू आंसर, व्हाट इज योर वीकनेस, फ्रेम ए पास वीकनेसेस, जो भी आपकी पास की वीकनेसेस रही हैं उनको आपको एक स्किल की तरफ फ्रेम करना है। एंड यू आर एक्टिवली इंप्रूविंग थ्रू प्रैक्टिस, आप उन पर काम कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो। डोंट वेट टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, स्पीक नाउ। भाई वेट मत करो कि मेरी इंग्लिश परफेक्ट होएगी तभी मैं स्टार्ट करूँगा, नहीं भाई, तब तक बहुत टाइम चला जाएगा, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब आप इंग्लिश सीखते हुए अच्छे नहीं लगोगे। अभी आपकी एज यही होगी, 24 से तो नीचे ही होगी, मेरा मानना है। तो 24 या 25 साल से तो आप नीचे के ही होगे अगर आप यहाँ पे आए हो तो। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, नॉट फ्रॉम बीइंग परफेक्ट। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना डे 4 में। तो दिस इज इनफ फॉर यू, तो स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।